It is starting. हेलो गौरव, आवाज आ रही है? हाँ यस भूषण जी, सॉरी म्यूट था मेरा। ओके, तो मार्केट अभी फ्लैट ओपन हो रहा है, राइट? एंड प्री ओपनिंग उसका पूरा फ्लैट ही है। कल का जो ट्रेंड था, इट वाज जस्ट अ ट्रैप। जैसे मॉर्निंग में मार्केट ने पीडीएल के नीचे ओपन होके, ग्लोबल मार्केट बियरिश थे, तो लोगों ने वहाँ पे पोजीशंस बना ली और उसको फिर उनको ट्रैप किया। तो इसीलिए जो बाहर के मार्केट्स क्या हो रहा है उससे बायस नहीं फॉर्म करना है। प्राइजेक्शन जो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सेलिंग साइड कल कुछ भी मार्केट ने अच्छा डबर सी या कोई मोमेंटम नहीं बनाया था, तो इसीलिए वहाँ पे देर वॉज नो अपॉर्चुनिटी ऑन द सेल साइड। अभी जो रहेगा फिलहाल, वी विल हैव टू वेट। एक बार ये रिस्क अभी स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट में बने नहीं है यहाँ पे, अभी ये बनाएगा, तो विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट स्टार्टिंग में कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो ब्रेक कर रहा है, ये यहाँ पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। बिकॉज ये लेवल से 41,600 काफ़ी बार रिजेक्शन यू कैन सी। 41,600 फेब में 1 2 3 4 5 6 रिजेक्शंस, और ये 7th अभी यहाँ पे हो रहा है। तो 7 रिजेक्शंस मोर और लेस उसने लिए हैं, तो ये लेवल थोड़ा सा उसके लिए क्रूशल है। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे हमारा जो मोमेंटम या बाद में ट्रिगर होगा, विल सी। बट अभी यू शुड अंडरस्टैंड मार्केट विक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ बिलो 15 12.5 का विक्स है। तो जब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स 15 के ऊपर नहीं जाता है, राइट, आपका मार्केट में जो मोमेंटम है, जो एक स्मूथनेस है, वो उतना नहीं मिलेगा, राइट। बहुत बार मार्केट लॉक हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, बार बार मार्केट लॉक हो जाता है। थोड़ा स्मूथ मूवमेंट जैसे इस दिन आया है, इस दिन तो भी थोड़ा ठीक है, इस दिन पूरा लॉक हो गया, राइट। ऑन 28 अगेन लॉक्ड, ऑन 27 चलो ठीक है, ये भी एटलीस्ट एक कंसिडर कर सकते। 24 फुल लॉक, मूवमेंट भी एकदम थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो ये तब तक होगा जब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स विल स्टे बिलो 15, राइट। तो वो बताता ही ये है कि विक्स अगर 15 के नीचे है, तो आपको क्लियर कट मार्केट ये बता रहा है कि विक्स 15 के नीचे इसीलिए है क्योंकि उसके पास कोई ट्रिगर नहीं है बड़े मूव्स के लिए या स्मूथ मूवमेंट के लिए, या बड़ा प्लेयर वहाँ पे कोई बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं डाल रहा है। जब बिग प्लेयर्स मार्केट से एब्सेंट होते हैं, तभी मार्केट में विक्स आपका गिरता है। अगर बिग प्लेयर प्रेजेंट है, वो शफलिंग कर रहे हैं, वो अगर अप एंड डाउन मोमेंट मार्केट में लेके आ रहे हैं, देन यू विल सी कि वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मतलब मोमेंटम, स्मूथ मूवमेंट, हाई वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट्स देखना चालू हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से वी हैव टू वर्क, राइट। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो करेंटली विल सी मोमेंटम के भी ट्रिगर अपना आएंगे 9:20 के बाद, है ना। तब तक जो है यहाँ पे भी ये रिजेक्शन लेके पूरा डेड बना रहा है। कैंडल कैंडल भी इसने कोई ढंग की नहीं बना रही है, डोजी बना रहा है, तो इनडिसीजन है अभी। तो फिलहाल मार्केट में देर इज़ नो सच डोमिनेंस की बायर्स, मतलब बुलिश बेरिश, कोई ऐसा डोमिनेंस मार्केट में दिख नहीं रहा है। बस हाँ वही है कि मार्केट हायर लो में है, तो इट इज़ जो बायर है वो अभी तक पोजीशन बस होल्ड करके रखा है, पैनिक नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो स्लो मूविंग मार्केट में आप जो एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हम जिनका लेस प्रीमियम से, तो क्या कर सकते हो आप, पहले दूर से स्टार्ट करो प्रीमियम ऐड करना, फिर धीरे धीरे यू कैन कम क्लोजर टू द मार्केट एज एंड व्हेन आपके पास एक कॉन्फिडेंस, एक डायरेक्शन वहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ वी आर काइंड ऑफ नॉट getting clean moves over there.
वही आज थोड़ा स्लो लग रहा है मार्केट, बट स्टिल अभी मोमेंटम के भी अलर्ट्स आएंगे, सो विल स्कैन आउट ऑफ देम। जो भी अच्छे हमें मिले फिर उनको प्रॉपर वैसे अपॉर्चुनिटी यदि उसमें रहेगा तो डेफिनेटली विल कंसिडर दैट अपॉर्चुनिटी। ये दोनों है हिंडाल्को इसमें। तो थोड़ा सा मतलब ये बता रहा है कि मार्केट स्टॉल होने के नेचर मतलब वहाँ पे जा रहा है वो। बैंक निफ्टी भी अब सेकेंड कैंडल उसको एंगल तो बिल्कुल कोई मतलब आज का मार्केट अभी जो कंडीशन लग रही है कि थोड़ा हमें फर्स्ट हाफ डेड भी मिल सकता है, right? तो विल से भी वॉल्यूम इसमें पिकअप करता है कि नहीं। एंड निफ्टी भी सेम वैसी है। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम का डिप आ गया है। एंड जिंदल स्टील में विल सी आफ्टर दिस कैंडल अगर यहाँ वॉल्यूम अच्छा है तो एंट्री के लिए देन वी कैन ट्राई। स्टॉप लॉस कब रखेंगे, है ना, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो उसको मूवमेंट तुरंत आ रहा है तो फिर वी कैन, वो हमारे लिए बेटर है। टाइम पास मार्केट हमको नहीं चाहिए। ओके तो ये रिस्क जो रहेगा इसमें अराउंड सिर्फ 2 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा, क्योंकि हम लोग WRC तक वेट नहीं करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग आई 1.5 रुपये का रिस्क वहाँ पे लेंगे सिर्फ मैक्सिमम। क्लोजिंग आ गई तो एग्जिट रहेगा। और पहला भी अभी 589 आपका 1.5 रुपये की वहाँ पे 1.6 तो उसने अचीव कर लिया। ठीक। तो ये क्लियर इसीलिए कि मार्केट साइडवेज अगर ये टाइम पास करेगा तो हम वहाँ पे लॉक नहीं होनी चाहिए। अब ये ट्रेड रिस्क होने के बाद हम उसको खुला छोड़ सकते हैं, राइट। वी कैन नाउ कीप इट कि यहाँ तक क्लोजिंग दे दे फिर हम एग्जिट करेंगे तो हमारा वहाँ पे यू कोई इशू नहीं होगा, राइट। तो इसने इसीलिए ट्रेड थोड़े मोमेंटम के फास्ट होते हैं। तो बट शॉर्टलिस्ट का पहले ही क्या स्टॉक्स तो क्लियर हो जाता है, लेकिन लो वाली मार्केट में हमेशा स्टॉक्स स्टॉल होते हैं, स्पेशली जब विक्स आपका छोटा रहेगा। बहुत बार देखोगे कि स्टॉक्स आपके स्टॉल होंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता रहनी चाहिए मतलब। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी उसके हिसाब से उसे मैनेज करें। चलो। तो ये ब्लैक लाइन है डॉटेड लाइन, उसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो JSW जिंदल स्टील से एग्जिट, अगर नहीं आएगा तो फिर क्योंकि मार्केट स्टॉल होगा तो उसके नीचे आ जाएगा वो, तो वी डोंट वांट टू लूज। और अगर मार्केट नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया। मेटल इंडेक्स भी देख लेते हैं। मेटल अभी भी है 1 मिनट का थीम उसका अभी भी हायर लो है, तो विच इज़ गुड। बट अब ये ब्रेक होना चाहिए तो इसने भी ब्रेक करना चाहिए। और देन इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे दैट वी कैन इज 592 एक है, 591.7। और उसके बाद जो है देन फिर देन 595 के अराउंड है। तो दो ये एरियाज रहेंगे 592 के पास और 595। दिस टू वी कैन देन लुक इनटू। एंड जो रिस्क रहेगा वो इसके नीचे मार्केट ने नहीं आना चाहिए, राइट। WRC 5 मिनट्स में बनी है, बट इतना बड़ा रिस्क हम लेंगे नहीं तो इसको इसलिए उसको मोमेंटम को 1 मिनट के ट्रेड में कन्वर्ट कर। ओके तो यहाँ पे अलर्ट डाल देंगे एंड देन विल लेट द ट्रेड, अब उसको जाने दो जितना जाना। अब ये जो नेक्स्ट रहेगा एक बार ट्रेड रिस्क फ्री हो गया, अब उसको जितना जाना है देन वी कैन गो। अभी इनको ने भी ब्रेकआउट दिया है तो अगर मोमेंटम आएगा तो दोनों में आएगा।
592 के अराउंड, 591 592 के अराउंड देन वी कैन प्ले, मतलब 591 के 0.5 के आसपास, इसके आसपास आया तो आपका एग्जिट है, ठीक है। एंड वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड फिर अगर हो जाएगा तो 1:3 के अराउंड देन वी कैन मेक, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि मोमेंटम स्लो है तो वी आर प्लेइंग इट, थोड़ा उसको हमने कस्टमाइज़ किया है एंड हम उसको लो रिस्क में काम कर रहे हैं। अगर चलेगा तो तभी, क्योंकि वी कैन नॉट होल्ड द पोजिशंस अननेसेसरी साइडवेज मार्केट में, वो सरदर्द नहीं ले बढ़ाना है अपना, राइट राइट। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे लो विक्स में रिस्ट्रिक्टेड रहता है, अब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, जो मूवमेंट है आधा घंटा, यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं ऐसा एकदम, मतलब ये सरदर्द वाला मूवमेंट है, ये अप ट्रेंड भी जा रहा है। जिस टाइम हम लोगों ने भी वहाँ पे शायद लाइव सेशन वगैरह चल रहा होगा तब बोला था कि ऐसे ट्रेंड, स्लो ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है ना, बहुत रैंडम वॉल्यूम्स और वो, तो इसीलिए मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन सेल ऑफ हो गया। ये स्लो वॉल्यूम के स्ट्रक्चर, लो वॉल्यूम के स्ट्रक्चर्स, और वो एक स्लो अगर मार्केट एकदम जा रहा है तो सस्टेन नहीं हो पाता है। चलो, तो इसने अटेम्प्ट किया है, अगर ये डबल टॉप अभी नियरली बना लिया है तो ये हमारा, यू कैन सी, अगर लॉजिक सही है 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस में भी आपका काम हो जाता है। अगर लॉजिक गलत है, आप 10 रुपये के स्टॉप लॉस में भी मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर, ठीक है। तो कॉल सेल्स जो है वो अभी, कॉल क्रेडिट मतलब जिनका मार्जिन कम होगा, बाइंग तो हम कर नहीं सकते, विक्स इज फ्लैट है, तो बाइंग के लिए वहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। और अभी मार्केट प्रीवियस डे वीआईपी से नीचे ट्रेड कर रहे हैं पुट्स, तो बाइंग का कोई सेटअप नहीं है, ठीक। तो कॉल क्रेडिट जो बोला एंगल्फिंग के बाद, वो अपना ट्रिगर हो गया है, राइट, और वो अभी तक चल रहा है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। एक बार वो यदि 590 का लेवल, 589 590 का लेवल ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली उसमें बढ़िया मोमेंटम आएगा। आपका उतना तो फिर देन होल्ड करेंगे पोजीशंस को, राइट, एंड देन वहाँ करेंगे। तो अभी जो 41.8 एकदम एट द मनी, तो ऐसे मार्केट में स्टार्टिंग में आपको नहीं आना है, थोड़ा 100 200 पॉइंट हमेशा ओटीएम ही स्टार्टिंग में खेलते हैं, ठीक है। तो ये अभी जैसे हमारा जो कंप्लीट प्राइजेक्शन है अभी उनका, ये इंट्राडे का भी जो ट्रेड्स है सब कंजर्वेटिव ट्रेड्स है, यहाँ पे यू कैन सी, है ना, लास्ट लाइव सेशन में भी दिखाया था। तो रोज़ 1-2 ट्रेड ही हम लोग लेते हैं कि स्लो मार्केट है, ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देता भी नहीं है, राइट, बट स्टिल कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एंड विद इन 1 वीक अभी लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है अपना 27-28 से फिर से अराउंड स्टार्ट हुआ है मार्च के सीरीज़ के लिए, तो हम 10,000 वहाँ पे रीच हो गए, राइट। तो वो जो रहेगा विद इन, अगर और अच्छा वोलेटाइल वाला मार्केट रहेगा तो अच्छे प्रीमियम्स रहेंगे, विक्स अगर अच्छा रहेगा तो ये प्रॉफिट आपका डबल टेबल हो जाता है। सेम चीज़ आप करने में मार्केट आपको प्रॉफिट ज़्यादा देगा सेम चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इट इज़ जस्ट लाइक कि अभी वो पैसेंजर ट्रेन की तरह है, वो पहुंचा देगा आपको एक जगह से दूसरी जगह, टाइम ज़्यादा लेगा। जब वो विक्स आपका 15 के ऊपर बढ़ेगा तो वो एक्सप्रेस ट्रेन बन जाएगा, और जब विक्स आपका 20 के ऊपर जाएगा तो वो सीधा दुरंतो राजधानी आपका बन जाएगा, और जब 25 के ऊपर सीधा वंदे भारत, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होती है कि मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट आप कभी नहीं कर सकते कि आज मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट खाऊंगा, लॉस, ये गलत है। और आपका अगर माइंडसेट है जल्दी से जल्दी चेंज कर दो, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है आपको। यहाँ पे सिंपल जो चीज़ चलती है वो ये है कि अगर ये, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस इज वेरी सिंपल, जो बताता हूँ, ये सेम मूव है, सेम मूव में अगर विक्स आपका लेट से अज्यूम करो कि वो अगर 16 होता है तो सेम जो प्रीमियम रहेगा यहाँ पे, जो अभी 23 है वही 43 हो जाएगा। तो बात क्या हो, आपको तो वो ट्रेड वही करना है, मार्केट वही मूवमेंट वही करेगा, थोड़ा मूवमेंट फास्टर होगा, या यहाँ से यहाँ उसको आना है, यहाँ से यहाँ, तो वो 1-1.5 घंटे में आ जाएगा। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट,
you will be getting a higher premium. If you are getting a higher premium of 2043, your profit will become double. The चीज़ें बहुत मतलब इट्स लाइक जस्ट द सेम थिंग है ना. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्टॉल हो रहा है. अगर ये स्टॉल है देन व्हाट डज इट मीन कि इट इज़ काइंड ऑफ अ साइडवेज मार्केट है. तो वो अप डाउन खेलते रहेगा. वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. एंड जो मूवमेंट है फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ख़त्म करके 2-3 घंटा टाइम पास करेगा. एंड देन वापस नेक्स्ट लास्ट 1 आवर में मूवमेंट आएगा. और ये मार्केट का इसी तरीके से वो मूव्स आ रहे हैं. ठीक है. तो JSW स्टील का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वापस के नीचे आपको अभी एग्जिट और ट्रेड क्लोज, राइट. तो वहाँ पे सिंपल है कि मार्केट में जो है वो क्लियरली आपको अगर पता है क्या करना है तो वी डोंट स्टे अननेसेसरी ट्रेड्स, वी एग्जिट इट. कॉस्ट पे निकल जाओ चलेगा, क्योंकि इतने स्लो मार्केट में आप क्या ट्रेंड करोगे, कुछ नहीं ट्रेंड आप ट्रेड कर सकते हो, है ना. बट जब वो ट्रेंड बताएगा तब आप रेडी रहना है. एक क्लियर ट्रेंड जब देगा वो. ओके. ये अपोलो देखो, ये पहले कहा था एकदम से, तो ये एक आध दो स्टॉक ऐसे मूव करेंगे बट ये आपको डिटेक्ट भी नहीं होगा पहले. अपोलो हॉस्पिटल्स ये में भी लेट आएगा वो, क्योंकि डिटेक्ट खुला साइडवेज और फिर पकड़ा है. तो यस कोई बड़ा ऐसी, और वॉल्यूम देखो इसका, यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है और फिर बाद में वॉल्यूम पिकअप किया और अभी क्या हो गया, स्टॉल हो गया, राइट. तो बहुत सारे सेटअप्स ये भी जो मेजर है मेटल्स वगैरह ये साइडवेज हो गए. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द मार्केट कि यार वो अभी ऐसा मूव हो रहा है, थोड़ा सा लॉक्ड रहता है, साइडवेज है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है उतनी. तो वी हैव गिव इट द रिस्पेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर एनर्जी नहीं है तो फिर हम आई विल ऑल्सो ट्रेड विथ लेस रिस्क, है ना. आपने कम पैसा बनाया तो भी चलेगा, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कंसिस्टेंट एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसा आपका बनना ही चाहिए. ऐसे मार्केट में इफ़ वी ट्रेड इलॉजिकली एंड देन लूज, तो फिर इट डजेंट शो द मैच्योरिटी, है ना. वो आप में वो मतलब दिख नहीं रहा है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन यू टू पेशेंटली वेट फॉर द सेटअप्स. तो फिर मार्केट लो वोलेटाइल रहे या लेस हाई वोलेटाइल रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आप फिर मार्केट में पैसा नहीं बनाओगे, राइट. लो वोलेटिलिटी मीन्स यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर योर सेटअप्स, क्लीन सेटअप्स टू इमर्ज. हाई वोलेटिलिटी मीन्स तुरंत हाफ एन आवर एक लेवल रहेगा, टेस्ट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, फर्स्ट टारगेट विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स. ये डिफरेंस होता है दोनों मार्केट. हाँ. तो आप कंपेयर करके देखो जो अभी के बैंक निफ्टी के मूव्स है एंड कंपेयर इट विथ मूव्स ऑफ जनवरी, है ना. कंपेयर इट द मूव्स ऑफ नवंबर. देखो फेब के मूव्स कितने कितने बेकार से हैं. जनवरी के मूव्स देखो, बड़े बड़े ट्रेंड्स, मार्केट स्टॉल बहुत कम टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए, क्लीन बिग मूव्स. जो मूवमेंट आती है तो कंटिन्यूस मूव्स वहाँ पे आ रहा है ना. साइडवेज रहेगा तो एक दो दिन रहेगा, नेक्स्ट डे देखो पूरा क्लीन, पूरा पीडीएच से पीडीएल पूरा कवर कर रहा है. एंड उसको कवर करने में हाफ डिस्टेंस सिर्फ 1 घंटा लग रहा है. यहाँ पे भी कवरेज कर रहा है 6 जैन को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स आपका 17-18 तक चला गया, राइट. अगर हम यहाँ पे आएंगे दिसंबर में, तो दिसंबर में भी आपका मूवमेंट नवंबर में बहुत स्मूथ था. दिसंबर में थोड़ा सा मार्केट स्लगिश होता ही है सेकेंड वीक छुट्टियों के टाइम, उसको छोड़ दो तो बाकी टाइम मूवमेंट हो, क्योंकि अगेन विक्स यहाँ पे 15 के ऊपर वापस सस्टेन हो रहा था, राइट. तो आप इंडिया विक्स का अगर हिस्ट्री देखोगे तो लुक एट द इंडिया विक्स ऑन, ये आपका 15 के ऊपर जनवरी में 17, 18, 19 बजट के पहले वहाँ पे गया था, राइट. एंड कंटिन्यूसली जनवरी 15 के ऊपर सस्टेन होता है. 15 के ऊपर मिनिमम चाहिए. और जब नीचे गिरा था 1-2 दिन तब वोलेटिलिटी उसमें रिड्यूस हो गई थी. दिसंबर में आप जाओगे, दिसंबर में भी जब क्रिसमस का टाइम आया था तो विक्स आपका 15 के नीचे गया था तो वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई थी. बाकी टाइम वहाँ पे 14-15 के रेंज में घूम रहा था, ठीक है. वो तो भी चलो ठीक है. नवंबर पूरा विक्स 15 के ऊपर था, अक्टूबर 20 के अराउंड था, राइट. तो मूवमेंट वहाँ पे और भी बढ़िया मूवमेंट आ रही थी. एटलीस्ट मूवमेंट नहीं आ रही है तो डीके बहुत फास्ट आता है क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा रहता है मार्केट में.
तो भले ही हाई विक्स में अगर मूवमेंट नहीं आ रही है वो चलता है, क्योंकि इफ़ मार्केट इज़ इन, आपका वोलेटिलिटी इंडेक्स हाई है, मूवमेंट नहीं आ रही है, आप बैठे बैठे मार्केट में क्रेडिट बना के पैसा खा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन को तो ज़ीरो होना ही है। और लो विक्स में आपका प्रीमियम भी अभी 15-20 रुपये रहेगा, 300 पॉइंट। एक सडन मार्केट ने अगर 100-150 पॉइंट की कैंडल बना दी, वो बहुत जल्दी आउट ऑफ बैलेंस फेंक देता है फिर, राइट। और लॉक नहीं होते, एटलीस्ट हाई विक्स में बहुत कम टाइम मार्केट लॉक, राइट। तो ये चीज़ वी हैव टू पे अटेंशन टू, राइट। तो विक्स का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक 15 का लेवल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ मार्केट 15 के आपका ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे आपको मूवमेंट कंपैरेटिवली स्मूदर मिल गया। और ये लास्ट ईयर यही था मैक्सिमम, राइट। इस ईयर आपका सिनेरियो चेंज होगा। इस ईयर विक्स सस्टेन हो रहा है। अब ये डॉटेड लाइन के नीचे देखो, 2023 में फर्स्ट टाइम में से हो रहा है कि विक्स इतने टाइम तक इस डॉटेड लाइन के नीचे सस्टेन हो रहा है। इसको मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे भी देखो तो देखें, 2022 में सिर्फ ब्रीफ मूवमेंट के लिए था, पूरा इस साल ऊपर था। 2021 में तो ऊपर ही था, राइट। और कोविड के पहले का मार्केट अगर देखोगे तो ये कोविड के पहले का मार्केट है। 2019 मार्केट बहुत स्लगिश था, स्लो मूविंग था। और यहाँ पे भी देखो, होल ईयर मैक्सिमम टाइम, सिर्फ 1-2 महीना सितंबर अक्टूबर 2 मंथ छोड़ दो तो। और यहाँ पे मई 2019 में तो इलेक्शंस थे, तो वो तो विक्स बढ़ना ही बढ़ना है, बड़ा इवेंट है। तो तब 30 तक चला गया बस, वही उसी पीरियड में अप्रैल और मई जब इलेक्शंस थे। और इलेक्शंस के पहले 15 के ऊपर रहेगा, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल देयर। बट 2018 देखो फिर पूरा विक्स डाउन। ये साल भी बहुत स्लो मूवमेंट मार्केट ने दिया, पूरा साइडवेज ही था निफ्टी बैंक निफ्टी, राइट। 2017 अगेन डाउन, तो स्लो मूवमेंट था मार्केट में, धीरे 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 ऊपर 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 जा रहा था। बट ऐसे टाइम पे जो होता है, इस टाइम पे मार्केट में यू कैन सी कि रिलेटिवली ये बहुत ईजियर मार्केट था ट्रेड के लिए, 17, 18, 19, क्योंकि वहाँ पे आपका फिक्स अगर कम भी था तो प्रीमियम मार्केट का थोड़ा अच्छा रहता था, राइट। या एकदम सडन वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत कम आती थी। अभी के मार्केट्स क्या है कि आपका विक्स 15 के नीचे है, बट एक कभी कभी मार्केट एकदम सडन वोलेटिलिटी आपको दे देता है, राइट। तो आइडियली पोस्ट कोविड ये फर्स्ट टाइम ऐसा मार्केट हो रहा है कि जब विक्स 15 के नीचे सस्टेन हो रहा है, राइट, 3 साल बाद। तो इसीलिए आपको वो बिहेवियर में चेंज दिख रहा है, और इसीलिए आपको प्रीमियम मूवमेंट में चेंज दिख रहा है, और मोमेंटम में चेंज दिख रहा है ना। जो अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो भी स्टॉल हो रहा है। जैसे हम वापस एग्जांपल देंगे, भाई अपोलो, चलो सॉरी यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, बैंक निफ्टी का आ गया। ओके, तो अच्छे खासे मोमेंटम भी आप देखोगे स्टॉक्स में। स्टॉक इंटरेस्ट, यस, तो देखो ये भी स्टॉल हो गया अभी इतना मूव करने के। अब ये आरईसी है, बट ये 100, 100, 150 के नीचे है, तो उसको कंसिडर नहीं करता। टाटा स्टील भी नहीं। हिंडाल्को भी यू कैन सी स्टॉल हो गया। ये तो हिंडाल्को जिंदल सभी तीनों मेटल स्टॉल हो गए। तो जो टॉप गेनर है उनका मूवमेंट भी देखो स्टॉल हो गया। सीएससी तो कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ही है। अमर राजा भी गैप्स आ रहे, बट मैक्सिमम जो टॉप गेनर्स भी आज के यू कैन सी वो कहीं मूवमेंट नहीं आ रही है, राइट। तो ये स्पेशलिटी होती है लोविक्स मार्केट। तो ऐसे मार्केट में आपको स्मॉल रिस्क के साथ स्मॉल टारगेट्स रखने पड़ते हैं, सो दैट आप ट्रेड से किक आउट ना हो जल्दी, और आप ट्रेड को रिस्क फ्री कर दो। अगर मोमेंटम आएगा तो फिर वो बढ़िया देगा, बट अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है या फिर आप मार्केट स्टॉल हो रहा है तो फिर
उसको होप नहीं करनी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुलिश है, नीचे जाके ऊपर आएगा, वो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि वो साइडवेज लॉक होते होते मार्केट एकदम आपको परेशान करेगा और छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्लियर कट डेफिनेशन अपना एक होना चाहिए। और दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी कि हम खेल भी रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग फॉर स्मॉलर टारगेट्स। हम कोई बड़े बड़े टारगेट्स नहीं खेल रहे, बट वी आर व्हेन वी आर लूजिंग, उससे भी छोटा हम लोग वहाँ पे लूज कर रहे हैं। राइट, तो और जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा देन स्ट्राइक करो, यही प्रॉफिट आपका जो है वो इससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो दिस इज द अराउंड दो रिजेक्शंस हो गए। तो यहाँ पे भी मार्केट ने नियरली अब ऊपर नीचे जाएगा तो जोन बना लिया, और फाइनली ये उसका एक T1 था जो उसने नियरली अचीव कर लिया, 41 420 से 390, और ये 440 उसने लो मार दिया। तो अब उसके बाद धीरे धीरे अगर उसको गिरना है तो गिरते रहेगा वो, एंड हमें जो डीके है वो मिलते रहेगा। यदि हम लोगों के लाइक वहां पे मंथली वाट एवर में भी द रिटर्न एक बार हम लोगों का फिक्स है कि हमें पता है कि इतना रिटर्न हमें जनरेट करना चाहिए, तो मार्केट का साइकिल कभी कभी ऐसे होता है कि एक पहले 1 या 2 वीक में ही मार्केट पूरे मंथ का प्रॉफिट वहां पे दे देता है, मार्केट यदि ट्रेंडिंग हो तो। कभी मार्केट पहले 2 वीक में, 1 वीक में या 2 वीक में साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, एंड वाट एवर जो भी आपको लाइक मंथ का प्रॉफिट है वो प्रॉपर वे से मार्केट दे ही देता है, जस्ट हमें अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होता है। वेरीफाइड पीएनएल से अभी जो भी लिंक डाला है आपने देखा ही होगा कि हाउ इतना स्लो मार्केट है, स्टिल प्रॉफिट ग्रेजुअली वहां पे बनी रहा है, और यही हमारे कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले स्टूडेंट्स भी तो अगेन यू कैन सी मार्केट WRC बना रहा है बट वॉल्यूम नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये WRC बना लिया उसने, और इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी मार्केट में है नहीं। तो इफ़ WRC का हाई ब्रेक हो गया देन लॉन्ग जो भी शॉर्ट पोजीशन है उससे एग्जिट रहेगा। और पुट्स की भी हालत आप देख रहे हो, इतना सा मूव दिया पुट्स की, पूरी बैट बच गई, पूरी नीचे आ गए पुट्स। राइट, तो इसीलिए विक्स जब तक सस्टेन नहीं हो रहा और एक वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो पुट बाइंग अगर आप करोगे वहाँ पे तो वो बैकफायर करेगा। सो अब ये यहाँ पे रहेगा इसने, क्योंकि वॉल्यूम से ब्रेक नहीं किया, तो इसके ऊपर अगर हम टिक एक प्राइस भी आ गया, डायरेक्ट स्टॉप लॉस आप अपडेट करके रख सकते हो। और वैसे भी कॉल्स डिके हो रहे हैं, तो कॉल्स का जो वैल्यू है वो या सेलिंग प्राइस उससे तो काफ़ी कम ही है। राइट, तो 24-25 का अगर सेलिंग प्राइस होगा तो 15 वगैरह पे ट्रेड कर रहा है वो। रिमेनिंग इसके ऊपर जाएगा तो देन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, एंड देन जो शॉर्ट पोजीशन है दैट विल बी कवर्ड ऑफ। एकदम स्लो डेड मार्केट है, तो धीरे 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 इट विल मूव, अपना टाइम लेके वो मूव होगा फिर। हाँ, कोई भी चीज करने से पहले उसकी फिलॉसफी को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हम लोग लाइफ की तरफ भी देखें तो लाइफ इज अ वेरी गुड टीचर। जो लेसन्स हमें लाइफ देती है, तो उन्हीं लेसन से हम लोग कई बार सीखते हैं, मतलब मोस्टली वही से ज्यादा सीखते हैं प्रैक्टिकली।
उसी तरीके से जो मार्केट है, तो मार्केट इज अ वेरी गुड टीचर, बट ये टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है, जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में मार्केट से इंट्रोड्यूस करवाए, मार्केट की एक्टिविटी समझने में हेल्प करे, सो दैट इन चीजों का यूज करके आप भी मार्केट से एक कंसिस्टेंट आउटकम जनरेट कर पाओ, राइट। तो आउटकम जनरेट करना इज ओनली विथ गुड मेंटर, और वहां पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ यदि आप काम करोगे, रिस्क को। ओके, तो वापस स्टॉल हो रहा है इसी पॉइंट के अराउंड। पहले हमने यहाँ पे था बट वॉल्यूम नहीं आया मार्केट में, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर उसको ट्रेलिंग को मूव कर दिया। अगर वॉल्यूम रहता तो डायरेक्टली देन एग्जिट कर दे, बट वॉल्यूम ऑन द बाइंग साइड मिसिंग है। अभी वो वापस लॉक हो रहा है इन द रेंज, राइट, इसी रेंज में वो लॉक हो रहा है। एंड इसीलिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि लोअर हाइस ने ब्रेक किया है बट वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो फेक जो है ब्रेकआउट भी हो सकता है, और फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करके वापस नीचे गिर जाएगा, राइट। तो ये उसी के सिनेरियो में लग रहा है कि अगर ये वॉल्यूम्स नहीं आ रहे उसको बायर साइड, और इसका 41,490 अगर सेल ब्रेक कर पा रहा है, और वापस वो नीचे जाना चालू कर देगा, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइंग साइड वहाँ पे वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्ड होनी चाहिए अगर उसको 41,600 के ऊपर जाना है, नहीं तो सेलर तो वैसे भी सेकंड कैंडल ऑर्ड्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो मार्केट का भी वापस यू कैन सी लो विक्स का इम्पैक्ट। विक्स भी अभी कूल डाउन हो गया एंड मार्केट का रेंज भी कम हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एनोमली है, राइट, साइडवेज मार्केट की, वो भी यहाँ पे क्लियर कट ऑब्जर्व हो रही है। मार्कर यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे यू कैन सी जो ब्रेकआउट वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम कम है, और बाकी के जो ये छोटी छोटी कैंडल्स है उसका वॉल्यूम देखो यहाँ पे, राइट। तो ये डिफरेंस इज व्हाट यू आर एबल टू सी। ऐसे जो टाइप के मार्केट्स होते हैं, साइडवेज लो वॉल्यूम स्टार्ट और सडन स्पाइक, और देन वापस मार्केट जो डब्ल्यू आर सीज बनाता है उसको वॉल्यूम नहीं था, राइट। तो ये लास्ट लाइव सेशन में भी इस टाइप का हमें एक फर्स्ट हाफ में एक दिखा था मार्केट, तो वो क्लियर कट, भले ही मार्केट ऐसे धीरे धीरे जा रहा था बट उसमें कोई दम नहीं था, इस तरीके एनोमली हो रही थी, तो बहुत स्लो मूविंग था, नेक्स्ट डे ही रिवर्सल आ गया उसमें। तो यहाँ पे भी इस चीज़ हो रही है, जब भी वो ऊपर जा रहा है उसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि जो बायर है वो अभी उतना उसमें यू कैन से कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो उतना एग्रेसिव नहीं है, तो वो मार्केट को लेके मतलब नहीं लेके जा रहा है उतना, व्हाट यू कैन से विथ दैट कन्विक्शन। एंड व्हाट इज हैपनिंग, सेलर भी आके उसको इजीली फिर पुल डाउन कर रहा है। तो कल यहाँ पे बायर ने एक दिखा, तो ये साइडवेज का ऐसे ही रहता है, एक दिन बायर के नाम होता है, दो दिन दूसरा दिन सेलर के नाम होता है, तीसरा दिन वापस मिक्स रहेगा, चौथा दिन बायर लेके जाएगा। तो इस तरीके की यू कैन सी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। आप देखोगे मार्केट को, तो ये हम मार्च का देखेंगे तो फर्स्ट डे बायर, सेकेंड डे सेलर, थर्ड डे बायर, फोर्थ डे सेलर, फिफ्थ डे बायर, सिक्स्थ डे सेलर, सिक्स ट्रेडिंग डे ऑल्टरनेट हो रहा है, एक दिन बायर एक दिन सेलर, एक दिन बायर एक दिन सेलर, राइट। तो वो हायर टाइम फ्रेम में आपको, चलो हमें अप ट्रेंड में है बट हम इंट्राडे जब कर रहे हैं तो हमें उस दिन का मैटर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कन्विक्शन ऊपर नीचे वहाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो अलग अप्रोच है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 1 आवर पे फोकस करते हैं, तो उसमें इंट्राडे का 5 मिनट 15 मिनट्स का कोई काम नहीं है, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ से जो बायर है वो बैठा हुआ है ये वाला, तो ये अप ट्रेंड वहां तक रहेगा जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा, ठीक। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो टाइम फ्रेम अलग रहेगा, वो अप्रोच अलग रहेगी, राइट। तो वो आपको वहाँ पे मिक्स मैन मैच नहीं करना है दोनों को, चलेगा। तो अभी
really ये तो सेल ऑन राइज ही रहेगा जब तक उस डॉटेड ब्लैक लाइन के ऊपर सेकंड वाले नहीं जा रहा है मार्केट, एंड तब तक जो डीके है वो मार्केट वो मिलते रहेगा। ठीक है, तो क्वेरीज और 11:15 के अराउंड 11:15 11:15 बजे हम क्वेरीज स्टार्ट करेंगे, तो तब आई नोटिफाई, देन यू कैन आस्क ओवर दैट। और ऑप्शंस में भी वॉल्यूम नहीं आ रहे, ऑप्शंस के प्रीमियम्स भी एक तरीके से स्टॉल ही हो गए, तो वहाँ पे भी कोई एक्शन है नहीं एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक्स में। स्पाइक मार रहा है तो ट्रेलिंग एज सेलेक्ट किया, बट वॉल्यूम भूल जाओ, वॉल्यूम है ही नहीं मार्केट में, है ना। वॉल्यूम अभी भी नहीं पिकअप कर रहा है वो, तो जस्ट ये पोजीशंस थोड़ा हल्का फुल्का शेकआउट करने के लिए गए, कोई ज़्यादा कोई वीक में कोई इतना दम भी नहीं है। बट यहाँ से यू कैन सी कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब अगेन कोई मिड साइज का प्लेयर ऑर्डर डाल के उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बड़ा प्लेयर अभी तक एब्सेंट ही है मार्केट में। तो ऐसे मूव सस्टेन नहीं होते, फिर वो वापस सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करके रेंज में आ जाएगा मार्केट। अगर ये वॉल्यूम नहीं बिल्डअप कर पा रहा है तो ये बस स्टॉप लॉस, अभी ऑप्शन का भी देखो 15-16 में उसने 41,900 15-16 हिट करके 9 पे आ गया, 41,800 30 रुपये हिट करके 16 पे आ गया विद इन सेकेंड्स। तो वो वहाँ पे आपको दिखेगी ऐसे लो वॉल्यूम मार्केट स्ट्रक्चर में। right? चलो, ऐसे मार्केट में देन आपको नींद भी आएगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो धीरे धीरे एकदम वो मूव कर रहा है। ओके, चलो तो विल स्टार्ट विद द क्वेरीज, जिनको क्वेरीज रहने यू कैन आस्क योर क्वेरीज, है ना, चैट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं एंड विल ट्राई टू आंसर, चैट पे डाल दीजिए। हाँ, कैन वी, राइट, मार्केट का हमारा जो चेंजिंग नेचर होता है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मेंटरशिप हमारा जो होता है उस तरीके से प्लान होता है। फर्स्ट 1 मंथ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ थोड़ा फाउंडेशन बेसिक कंसेप्ट उस पर बिल्डअप करो। सेकेंड मंथ फिर मोर ऑफ अ काइंड ऑफ जो बाकी के प्रोजेक्शन के कंसेप्ट होते हैं, एग्जॉशन क्रिटिकल थोड़ा हायर लेवल कंसेप्ट उस पर बिल्डअप करो और ट्रेडिंग सेटअप्स डिस्कस करो। थर्ड मंथ जो होता है, थर्ड मंथ इज़ मोर अबाउट कि आपका जो है लाइव ट्रेडिंग सेशन। ये फर्स्ट 2 मंथ्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अगर ट्रेड, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बंद कर दो ट्रेड। 2 महीने मार्केट को सिर्फ एक एक नॉर्मल एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अच्छे से, और लाइव ट्रेडिंग सेशंस में आके फिर आप जो ट्रेड्स बोल रहे हो उतना ही लो अगर लेना है तो, बाकी नहीं लिया तो भी चलेगा, राइट। और उसके बाद फिर जो रहेगा, अगर आपका रिकवरी हो गया फिर देन यू कैन फोकस कि आपको इंडेक्स में ज़्यादा जाना मज़ा आ रहा है, स्टॉक्स में आ रहा है, वो फिर उसके हिसाब से फिर आप थर्ड मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इंटरेस्ट का, एंड फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स यू कैन स्केल अप। तो इस तरीके का वो ग्रेजुअल प्रोग्राम होता है। किसी को अगर लगता है नहीं मेरे को इतना टाइम नहीं 1 महीने में करना है, तो वो भी फिर रिकॉर्डिंग्स हम उसको दे देते हो, देख लो और फिर डायरेक्ट लाइव सेशन में आ जाओ। किसको अगर फास्ट ट्रैक करना है या किसी को लगता है कि नहीं मुझे देरी नहीं, बट ये एक्चुअली प्रोसेस होता है, टोटल प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स का होता है। एंड ये ज़रूरी भी है बिकॉज वी हैव, हमें सिर्फ सेटअप नहीं सीखना है, हमें अपना माइंड भी उस तरीके से थोड़ा सा प्रॉपर करना है ना, उस डायरेक्शन में। तो तभी वो सेटअप को हम जस्टिफाई कर पाएंगे, राइट। तो ये प्रोसेस होता है। किसी पूछा था कि प्रदीप जी ने पूछा, राइट, तो उनका ये प्रोसेस है। हाउ वॉल्यूम्स वर्क एंड व्हाट इज़ अ गुड रेंज। वॉल्यूम्स जो रहता है वो आपको सिंपल एक बेसिक, अगर आप वॉल्यूम देखोगे कि मार्केट साइडवेज या नॉन साइडवेज है, उसका कैसा है कि जो एवरेज वॉल्यूम्स आपको यहाँ दिखेंगे, जैसे पिछले दिन के फर्स्ट हाफ में कंपेयर टू आज करोगे तो इसका एवरेज बहुत कम है। ये यहाँ पे बार्स देखो, यहाँ पे बार्स देखो, यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम्स है, अगर इसको हम A B C देखेंगे
पहले 1 घंटे के, तो ये सबसे हाईएस्ट है, फिर ये मिडल है और ये लोएस्ट है, राइट। इन तीनों में कंपेयर होना, आपने को 1 साल पहले का जाके कुछ देख के मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे इसमें, तो आपको एक क्लियर कट समझ में आ रहा है चीज़ें कि देन मार्केट में जो वॉल्यूम्स है फर्स्ट हाफ में, जैसे आज कंपेयर टू लास्ट 2 डेज कम है, तो थोड़ा मार्केट अगेन स्लगिश हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स ही नहीं आ रहे उसमें, तो वो नीचे ऊपर घूम सकता है, राइट। दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। तो वो एक सिनेरियो यहाँ से आपको हो सकता है। सेकंड, आपको एक सिंपल रखना है कि वॉल्यूम अच्छा है बुरा है, तो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज आता है जो ब्रोकर आपको ये ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, या फिर जो ट्रेडिंग व्यू रिलेटेड अफिलिएटेड ब्रोकर्स है, फायर्स जीरो हो गए आपके, उनमें मिल जाएगा। तो उसमें आपको दिख रहा है कि मार्केट अगर जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये देखो WRC ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो वॉल्यूम तो उसमें एवरेज लाइन से बहुत नीचे है, तो मतलब एक तरीके से ये बिलो एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम में वो मतलब एक कन्विक्शन ही नहीं आ रहा है। तो वहाँ से आपको वो चीज़ें भी क्लियर आपकी हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से देन आपको एक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मार्केट में ये जो बायर है स्ट्रांग नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, बट सेलर कोई WRC नहीं बना पा रहा है, तो कंफ्यूज है, मतलब एक तरीके से मार्केट इज कंफ्यूज। यहाँ पे वॉल्यूम दे रहा है बट WRC नहीं दे रहा है, जहाँ WRC दे रहा है वहाँ वॉल्यूम नहीं दे रहा है। तो अब ये सेकंड कैंडल है, ट्रैप है, उसने अच्छा वॉल्यूम दिया अबव एवरेज, तो वो एक तरीके से सेलर थोड़ा सा पुश कर रहा है। अभी वापस ऊपर जा रहा है, देखो छोटी सी कैंडल है, वो इतना बड़ा वॉल्यूम बना रही है, कैंडल साइज देखो इतनी छोटी है। तो साइडवेज मार्केट में ऐसे ही होता है, साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम किधर भी आता है, कुछ किसी भी कैंडल में वॉल्यूम आ जाता है, कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो वही है कि उसको मूव करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं लगती, स्लगिश मार्केट है, राइट। तो वो एक आपका यहाँ से वॉल्यूम का आपको दिख जाता है। प्रीमियम प्राइस, विच प्राइस इज मोर क्रूशियल, शेयर प्राइस और प्रीमियम प्राइस। अभी देखिए, सबसे पहले जब हम इनिशियली जब आपका हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका ट्रेड अगर एक ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे आपका ये प्राइस ज़्यादा क्रूशियल है बैंक निफ्टी का, देखिए इसके ऊपर आएगा तो वो प्रीमियम स्पाइक अप करेगा। अब कैसे, आप 2 घंटा हो गया, अब आप जो चीज़ आपने समझ लो 25 में सेल करी है, वो चीज़ अभी आ गई है 18 पे, तो भले ही ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा बट आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। यहाँ पे जब इस लेवल पे वो चीज़ थी, तब थी वो 35 पे, तो 35 की जो चीज़ है अभी 50% अपनी वैल्यू बिकॉज ऑफ डी के लूज कर गई है। तो अब ऑप्शन का प्रीमियम उतना मैटर नहीं करता, इनिशियली आपको मैटर करेगा 35 पे है, चलो आएगा स्पाइक मारेगा तो आपका एग्जिट 40-45 पे हो जाएगा, तो मैटर करेगा। बट मेन चीज़ है कि आपको मैक्सिमम टाइम इंडेक्स का ही लेवल आपको देखना पड़ता है, जो स्पॉट का लेवल है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है, ठीक है। उसके हिसाब से ही हमें ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम कैसा है, अगर यही घूमता भी रहेगा तो भी 41,800-900 को तो ज़ीरो ही होना है, राइट। बट जितना लेट ऊपर जाएगा उतना वो प्रीमियम काफ़ी वैल्यू उसकी गिर चुकी रहेगी। जितना जल्दी ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे वो यहीं से ऊपर जाता, तो जो अभी प्रीमियम 20 रुपीज़ का है, यहीं पे वो 30 का हो जाता, या 25 to 30 के रेंज में हो जाता। बट और 1 घंटा लिया उसने, तो ये हो गया 20 के रेंज में, और 1 घंटा लेगा तो होगा 12-13 के रेंज में, और 1 घंटा लेगा तो 7-8 के रेंज में आ जाएगा, और फिर उसके बाद एक्सपायरी है, ख़त्म ही हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से है कि वो मैटर करता है आपका अब स्पॉट का लेवल, और कितने टाइम आपके एंट्री प्राइस से आफ्टर हाउ मनी आवर्स आफ्टर योर एंट्री प्राइस, मिनट्स नहीं, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स आफ्टर योर एंट्री पॉइंट, वो उस लेवल पे आ रहा है। तो अगर इफ इट इज़ कमिंग आफ्टर 2-3 आवर्स, तो आप देखोगे वहाँ पे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके प्रॉफिट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और आप बहुत अच्छे से इजीली प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। बट तुरंत 15 मिनट्स 10 मिनट्स में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। 8 मार्च 10:45 RBL बैंक, ओके। RBL बैंक में कोई सेटअप है नहीं, कोई ट्रैप नहीं है, फेक एक्सपेंशन है, 10:45 ये है ही नहीं, REB भी नहीं है भैया,
किसने बेचा है हरी जी? ये आरईबी भी नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, कोई रेंज एक्सपेंशन नहीं है, गलत जगह कंसेप्ट मत लगाओ, ठीक है? ये कोई आरईबी कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, ऊपर रेंज एक्सपेंशन भी नहीं किया है उसने, ठीक है? तो ये ट्रेड नहीं है। ओके, तो फेक ब्रेकआउट भी नहीं है, कोई विक या कैंडल भी नहीं है पीडीएच के ऊपर, तो कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है। ओके, आई हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड लास्ट 4-5 सेशंस, ब्रेक द मार्क ऑन द, व्हाट इज दैट? ये सेलर्स का एरिया है, यहाँ से उसने मॉर्निंग में पुश किया, यहाँ पे वापस एक छोटा सेलर वापस, ये वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल 1 जो पुश किया है, ये इनिशियल नंबर 2 जहाँ से मार्केट ने एक वापस एक थोड़ा सा वॉल्यूम बिल्डअप किया है। तो ये दो जोन सेलर्स के, इसके ऊपर अगर डब्ल्यू बनाएगा तो वो फिर देन भाग सकता है। जब तक इस जोन के डब्ल्यू नहीं बनाता तब तक वो बेचारा थोड़ा सा रुक रुक के जाएगा वो, है ना? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देखो वापस रुक रहा है वो, वापस अप डाउन 15-20 मिनट उसी जोन में रुक गया। तो ये इस तरीके रहेगा, तो प्रीमियम्स भी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके दे विल लूज देयर वैल्यू। ट्रेंड अगर उसको इस्टेब्लिश करना है तो बहुत ही अच्छी डब्ल्यू इसके ऊपर देनी पड़ेगी विद गुड वॉल्यूम, फिर वो जो कॉल सेलर्स है वो निकलेंगे मार्केट से और उसको फिर एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड? कैपिटल तो सबका अलग अलग वहाँ पे रहेगा, तो दैट वी कैनॉट कमेंट, बट आपका एक जो होता है कि जितना आपका कैपिटल, अगर एक ऑप्शंस में आना है ना, और आपको वहाँ पे ट्रेड करना है, तो भी रिकमेंड की मिनिमम आपका 30,000 प्लस तो वहाँ पे होना चाहिए, है ना? 25-30,000 उसके ऊपर है। अगर आपको वो नहीं, कैपिटल का में वो नहीं कर पा रहे तो स्टॉक्स में करो, वही चीज़ स्टॉक्स में करो। बैंक निफ्टी को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको जो एग्जैक्टली स्टॉक मिरर कर रहा है उसको ट्रेड करो। अगर हम बैंक निफ्टी में आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप क्रेडिट या वो सब चीज़ें, आप थोड़ा सा उतना आपका कैपिटल बहुत ही कम है, तो उस केस में फिर उस स्टॉक को डायरेक्टली सेल करो जो उसको मिरर कर रहा है। जैसे कि आपका अगर आज बैंक निफ्टी को कोई मिरर कर रहा है, तो हम लोग 5 मिनट्स में जाएंगे। हाँ, तो आप देखोगे आपका कोटक बैंक नील उसको कर रहा है तो उसको सेल करो, वो एक ही बात है। ये भी नीचे गिरेगा, वो भी चले जाएगा। एस बी आई एग्जैक्टली मिरर किया बैंक निफ्टी को, तो वो सेल करो, वो ऐसे ही चल रहा है वो, है ना? तो अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास अगर ऑप्शंस में नहीं करना है तो उस स्टॉक को सेल करो। अगर मैं कोई हम ट्रेड डिस्कस करते हैं इंडेक्स में, तो उस स्टॉक को ट्रेड करो जो एग्जैक्टली उसको मिरर कर रहा है, बात आपकी एक ही हो जाएगी फिर, है ना? इट विल बी सेम थिंग। ऑल्सो इन स्विंग ट्रेड शेड, यस, स्विंग ट्रेड्स भी हमारे शेड होते हैं। तो आई टेल यू, ये हमारे स्विंग ट्रेड्स है तो इस मंथ के, तो उसका प्रॉफिट अराउंड 11,500 वगैरह चल रहा है, ये सब चल रहा है। बजाज फिनेंस का ये रिशो ट्रेड है, बाटा इंडिया का ट्रेड है, बैंक निफ्टी का भी ये क्लोज कर दिया, ये मूवमेंट ही नहीं हुआ उसमें। रिलायंस का एक न्यूट्रल ट्रेड अपना चल रहा है अभी, आईटीसी का एक ट्रेड है उसको क्लोज कर दिया हमने। बैंक निफ्टी का ये ट्रेड्स थे लास्ट वीक के, और टीसीएस का एक ट्रेड चल रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड्स है सारे, हेज ट्रेड्स है, स्विंग ट्रेड्स है। तो ये जो है ये भी फिर जब ट्रेड ट्रेड करते हैं तो अभी उसका देखो 12,000 के अराउंड प्रॉफिट वहाँ पे पहुँच गया। तो धीरे धीरे मार्केट अभी लगिश है, इसलिए हम बहुत सारी पोजीशंस नहीं बना रहे, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है स्टॉक्स में। अब मूवमेंट एक बार आ जाएगा फिर पोजीशंस ज़्यादा बनेगी, राइट? तो उसके हिसाब से भी ये स्विंग भी शेयर दोनों कवर होता है। जिसको स्विंग करना है स्विंग करो। अब स्विंग वाले अगर इस मंथ में स्विंग कर रहा है तो उसका स्विंग ट्रेडिंग में अराउंड उतना नियरली प्रोग्राम कॉस्ट रिकवर हो ही गया। तो वो एक तरीके से एक रहता है कि आपको जो करना है, अगर जॉब पे नहीं कर पा रहे तो वो करो, उसमें हमारा कोई वी डोंट बोलते नहीं है कि आपको यही करना है, आप यही, वो आपके हिसाब से आप डिसाइड करो क्या आपको पसंद है और आप क्या कर सकते हो, दैट यू कैन डू।
ये हमारा काम है, हम दोनों ही करते हैं। तो वी पुट बोथ द ट्रेड्स, इंट्राडे भी डालते हैं और स्विंग भी डालते हैं। जो पसंद है वो करो, वो आपके ऊपर है ना। दैट वी कैनॉट से, आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको करना है, दैट यू कैन डू। मैं आर भी मैक्स रिस्क 1% रहता है, लेकिन टारगेट का भी 1:1 का नहीं, 5 मिनट्स में लेना पड़ता है संगम जी। 1% नहीं रहता है, 1% ऐसा ट्रेड रिस्क नहीं लेते आपको। अगर रिस्क ऐसे मार्केट में 1% रिस्क कोई लेता भी नहीं, और मार्केट ही 1% देता नहीं है। आपका रिस्क जो रहता है 0.2 0.3% ही ऐसे मार्केट में रहेगा। स्लो मूविंग मार्केट है, वहाँ पे 1% देता ही नहीं, और दे रहा है अगर छोड़ दो उसको, ट्रेड को रिजेक्ट कर दो। तो लो विक्स मार्केट में इतना रिस्क, हम 15 के ऊपर जब विक्स रहता है तब मैक्सिमम 1% देता है। भाई 12 साढ़े 12 के विक्स में तो आपको ½ % भी रिस्क नहीं देता है वो, बहुत बार तो उससे कम में रिस्क में काम हो जाता है। ठीक है। मारुति टुडे सडन फॉल इज सीन। फेक रेंज एक्सपेंशन वाला सेटअप है ना ये, तो ठीक है। फेक रेंज किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और फिर नीचे आ गया वो, उसने यहाँ पे तो ब्रेक डाउन कर दिया। तो वो वाला सेटअप है ये पूरा एरिया जो है, ये ब्रेक डाउन कर दिया इस WRC से, और वहाँ से फिर वो नीचे आना चालू हुआ, वो भी लॉक हो गया फिर तो। यस, ये ट्रैप सेटअप जो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किया, बस वो सेम है। बस ये मूव हो गया बैंक निफ्टी, थोड़ा लॉक हो गया, बात से एकदम सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अभी भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है ऊपर, अभी भी देखो रुक रहा है, बार बार ये स्टॉल हो रहा है, PDH को ब्रेक नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। वो थोड़ा सा टाइम ही लेगा, साइडवेज मार्केट का ही है ना। बच फिर तो भारती भी सेम सेटअप है जो बैंक निफ्टी में किया, बस सेम है, लॉजिक सेम है उसका। बजाज फाइनेंस, सॉरी बजाज फाइनेंस, हाँ। इनिशियली तो कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि बीच में ही घूम रहा है। यहाँ पे ब्रेक किया तो अगेन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए वो ट्रेड को रिजेक्ट करना पड़ता है। रिस्क ज़्यादा है इस ट्रेड में, कैसे है ये, 30 35 40 पॉइंट का, और एकदम से सडन फॉल है, वॉल्यूम स्पाइक एकदम से है, तो सेटल मतलब स्टॉल हो गया वो। तो जनरली जब एक मोमेंटम बिल्डअप होता है, एकदम ऐसे एब्रप्ट मोमेंटम अगर आ रहा है विदाउट न्यूज़ और विदाउट ऐसे, तो वो सस्टेन नहीं हो पाते, है ना। जो मोमेंटम चाहिए वो सिंपल क्लियर चाहिए, जो आ रहा है। अगर ये मोमेंटम सस्टेन कैसे होता है कि, एक मिनट, कि मार्केट आ गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर उसने रिटेस्ट एक बार सपोर्ट लिया, और फिर वो एक तरीके से तो ब्रेक कर रहा है। जब ये ब्रेक करता है तो आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। क्या, अब ये सीधा ऊपर से आ रहा है, पूरा नीचे कैंडल बनाई और ब्रेक डाउन पे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। उस केस में अगर वो स्टॉल हो जाता है ना, स्पेशली ऐसे मार्केट में, तो फिर वो मूवी वापस सिस्टमेटिक नहीं आती। तो आया, फिर वो रिटेस्ट किया, वहीं पे जाके वो अटक गया। अभी तो उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो कोई ट्रेड है ही नहीं उसमें। तो ये सडन जो इम्पल्सिव मूव्स होते हैं उससे बच के रहना है। जिंदल ने भी इस मॉर्निंग में इम्पल्सिव सडन मूव आए एकदम, वो ट्रेड्स नहीं लेने। जो सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर में मूव हो रहे हैं वो ट्रेड्स चलते हैं। ये एकदम आ रहे हैं मार्केट, यहाँ पे आ रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया उसने दिन का, और फिर ब्रेक किया, वो चलेगा। ठीक। तो वो चीज़ आपको देखनी नहीं, तो एकदम से ऐसे लॉक हो जाता है मार्केट, ब्रेक डाउन करता है, और फिर वो लॉक हो जाता है। अभी भी देखो एकदम ब्रेकआउट किया, लॉक, मतलब थोड़ा सा इतना एकदम रुक गया मार्केट वाला। अगर मोमेंटम रुकता नहीं हो, सडनली 2 कैंडल बना के भाग जाता हो। स्कैनर्स वाले स्टॉक्स को कैसे अच्छी तरह प्ले कर सकते हैं, ओके। स्कैनर्स वाले स्टॉक्स को आपको जो है यहाँ पे दिया, सिर्फ वो देखना है कि कौन से सेक्टर का है। जैसे यहाँ पे अपना एक स्विंग ट्रेड का है, तो स्विंग ट्रेड का स्कैन अगर आया तो HDFC बैंक, HDFC तो HDFC ट्विंस में है, तो वहाँ पे हमें देखना है कि हार्ली स्ट्रक्चर में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जोन या ब्रेक कर रहेगा। तो हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे आप, तो व्हाट यू आर सीइंग कि मार्केट जो प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है, और जो ये बेस प्रीवियस हाई के ऊपर कर रहा है, उससे निकल रहा है, तो वो स्कैनर ने आपको दिखा दिया है ना। स्कैनर ने यहाँ पे जो है वो रिजल्ट दिखा दिया। एंड अब उस पर फोकस करना है कि मार्केट अगर अच्छी WRC और वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट कर रहा है इस एरिया को, तो फिर हम ट्रेड एक्टिव करेंगे अर्ली में। अगर नहीं ब्रेक कर रहा है,
वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें या ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ट्रेड को छोड़ देना फिर, क्योंकि वो वापस टाइम पास करेगा, सर दर्द करेगा और वो घूमते रहेगा वहाँ पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अपना एच डी एफ सी का जो है, एच डी एफ सी ऑल्सो यू कैन सी, ये अभी प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है और यहाँ पे बेस बिल्डिंग चल रहा है। जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा ऊपर या नीचे तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा ट्रिगर हो जाएगा। Right? तो ये मतलब एक स्कैनर हमारा है, मतलब उनको हमको वॉच करना है। बाकी उज्जीवन और ये जो रहेगा थोड़े से वोलेटाइल स्टॉक है। उज्जीवन का भी यू कैन सी, इसने अभी ये बेस बिल्डिंग का ब्रेक किया, ये बेस बिल्डिंग किया है और उसको यहाँ पे ब्रेक किया है ना, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। बट अगेन जो है साइडवेज मार्केट का है, वॉल्यूम उसमें थोड़ा सा कम है, तो वॉल्यूम कम है तो ठीक है, उसके हिसाब से then आपको थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर निकलना चालू हुआ है। अगेन वॉल्यूम कॉल सेट बिल्डअप नहीं हो रहा है बट ठीक है, जा रहा है वो अपना, धीरे 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 वो मूव हो रहा है। बट वॉल्यूम यू कैन वाइज यू कैन सी बैंक निफ्टी में अभी भी बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो क्या कर रहा है, इसने स्पाइक करके वापस से रेंज के अंदर पुश हो रहा है, वापस पुश कर रहा है वो, तो कितना डांस कर रहा है। अब क्या हुआ, 15-16 से विक मार के प्रीमियम पूरा नीचे वापस आ गया, ये 30 का प्रीमियम वापस वापस 15-20 के अराउंड आ गया। तो ये साइडवेज मार्केट में बहुत कॉमन होता है। राइट, ऊपर गया, अब जिसने भी यहाँ पे कॉल बाय किया विद इन सेकेंड्स वो एकदम रिट्रेस हो गया प्राइस अंदर। और अगर कभी कभी एकदम से एक बड़ी डब्ल्यू आर सी यहाँ तक आ जाती है 540 तक, तो सारे इन लोगों को एक तो स्टॉप लॉस भी खाली और ट्रैप भी कर देता है वो। right? तो इसीलिए लो वॉल्यूम मार्केट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप आग बंद करके उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भले ये डब्ल्यू आर सी कितनी भी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर डब्ल्यू आर सी, वॉल्यूम देखो इसका, है ना, नहीं वॉल्यूम, इसलिए अगेन एंड अगेन दैट आई एम रिपीटिंग इट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न, है ना। तो वो बताने में एक है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए कि मार्केट्स थोड़े टेढ़े हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल कि हम लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ बायर लेंगे, थोड़ा सा वो जाएगा, बुक नहीं किया, विद इन सेकेंड्स वो आपका प्रॉफिट ले जाएगा, उसको मिनट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 30-40 सेकेंड में वो रिट्रेस मार देगा। और फिर वापस वो डांस कराएगा, फिर यहाँ पे सेल करोगे वापस वो ऊपर डांस कराएगा, फिर बाय करोगे वापस नीचे डांस कराएगा, तो वो डांस गेम चलता ही रहेगा मार्केट। कैन वी मेक अ कॉल डेबिट इन सच मार्केट? वॉल्यूम डब्ल्यू आर वॉल्यूम चाहिए तो बना सकते हो बिल्कुल भी, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। अगर वॉल्यूम रहता यहीं पे कॉल डेबिट बन जाता है 11:30 को, है ना। वॉल्यूम नहीं है तो फिर कैसा है कि वो हम मार्केट का वो भले ही मूव होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट वो लो वॉल्यूम मार्केट में कोई भी आप कभी भी कन्विक्शन से नहीं बोल सकते कि वो सस्टेन कैसे होगा, क्योंकि एक कैंडल आएगी और सीधा इंगल्फ कर जाएगी अप और डाउन। बहुत ज़्यादा वो डिसेप्टिव होता है मार्केट वो, है ना। हमें दिखता है कि ऐसे जाएगा बट वो नहीं जाएगा। हाँ, जब तक लेना है रिस्क अगर मैनेज है तो फिर आप ले सकते हो, बट अगेन यहाँ प्रॉब्लम हुई है डब्ल्यू आर सी नहीं बना पा रहे। तो डब्ल्यू आर सी नहीं बना पा रहा है तो उसका एक सीधा साधा इंडिकेशन दिख रहा है कि यार है कौन बाय करने वाला, लोग गए कहाँ, वेयर हैव दे डिसअपियर्ड, वाई आर दे नॉट
प्रोड्यूसिंग द वॉल्यूम्स, राइट। सिंपल चीज़ है। आपका जैसे आपने कोई दुकान, जैसे मार्केट खोला है, आपने दुकान खरीदी, कोई खोली है, बट आपका माल खरीदने के लिए कोई बायर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या मतलब है? आपने कितना भी अच्छा माल रखा है ना, तो वो दुकानदार का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने इतना अच्छा स्टॉक किया, मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी का माल रखा, बट बायर ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से फिर देन व्हाट विल हैपन, ही विल डेफिनेटली पैनिक, और वो उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि यार बिजनेस कैसे करना है। ये मार्केट्स भी ऐसी होती है, अगर आप यहाँ पे सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे हो, ये आपको कॉन्फिडेंस की धजिया उड़ा देगा, राइट। बिकॉज अप डाउन करते हैं। आप किसी ने कॉल डेबिट बनाया, वापस मार्केट नीचे आ गया, वापस पुट डेबिट बनाएगा, वापस मार्केट ऊपर आएगा, तो वो मार्केट है ही नहीं ना। वॉल्यूम, लैक ऑफ वॉल्यूम, इट मीन्स एन इनडिसाइसिव मार्केट, सिंपल एज दैट, ठीक है। एफ आर यू शुड बी पार्ट बजाज फाइनेंस, वो हमने डिस्कस किया था, है ना, बजाज फाइनेंस के इसमें, यस आर भी है, बट यहाँ पे उसका जो है WRC नहीं है ना, ये विक बना दिया ऊपर से, WRC नहीं, प्रॉब्लम वही है, इसीलिए स्टॉल हो रहा है बार बार। तो WRC, कहीं WRC बन रही है, कहीं नहीं बन रही है, कहीं वॉल्यूम आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए वो ट्रेड्स, मतलब स्टॉक्स भी लॉक हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी ट्रेड हम वो क्लोज कर दिया, ट्रेलिंग वाला, है ना, जैसे हमने अपना डिफाइन था कि मार्केट ने यहाँ से उसने पुश किया था, इसके ऊपर आपका ट्रेलिंग एसएल, जैसी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया ऑन द शॉर्ट साइड पोजीशन। अब उसके बाद वापस इनिशिएट करना है शॉर्ट साइड शॉर्ट पोजीशन, तो मार्केट ने इस डॉटेड बैक लाइन को नीचे वाले वापस ब्रेक करना चाहिए विद वॉल्यूम। अगर ये वापस ब्रेक करेगा तो फिर डेफिनेटली वो मूव होगा, एंड देन हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, तब तक नहीं। अभी ये बस पूरा अप डाउन अप डाउन अप डाउन टाइम पास करेगा, ऊपर स्पाइक मारना है ऊपर मारेगा, नीचे मारना है नीचे मारेगा, वो वॉल्यूम वापस मार्केट में बाइंग साइड तो नहीं आ रहे, बायर को तो वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये भी वॉल्यूम है, WRC नहीं है। सेलर पुश कर रहा है, बायर बट पुश नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो कॉल प्रीमियम्स है वो जैसी स्पाइक मार रहे हैं नेक्स्ट कैंडल में वो नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है। पता है ना उनको भी, कॉन्फिडेंट है वो, जो कॉल सेलर है कि बायर है ही नहीं, तो फिर क्या है, हमें किस बात का टेंशन हुई, है ना। मार्केट में कोई है ही नहीं बड़ा बंदा जो हमें परेशान कर सके, तो दे आर होल्डिंग देयर पोजीशंस एंड दे आर इनफैक्ट एडिंग टू देयर एवरी राइज पे वो ऐड कर रहे हैं पोजीशंस, इसीलिए वो कॉल्स आप देखो बहुत जल्दी वो गिर पड़े। तो दैट इज़ द हाउ साइडवेज मार्केट का गेम खेला जाता है, बहुत पेशेंस वाला गेम होता है, बट आपको वहाँ पे अगर आपने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें की तो आराम से फंसा देता है वो, है ना। तो उस तरीके से दैट इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ द लाइव सेशन दैट वी आर डूइंग, इज़ दैट कि आपको एक सिस्टमेटिकनेस यू शुड पोजेस इन योर ट्रेडिंग, एंड आपको फिर देन रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट पोजेस दैट सिस्टमेटिक, आपका बिहेवियर नहीं है, रैंडम बिहेवियर है, तो पैसा भी रैंडमली बनेगा, एक दिन बनेगा, एक दिन 2 दिन नहीं बनेगा, चौथे दिन बनेगा, 10 फिर और 4-5 दिन नहीं बनेगा। अगर उसे नहीं करना है, कंसिस्टेंटली बनाना है, तो मार्केट को समझो, नहीं समझ में आ रहा है मूव, तो उसको छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। कोई अगर आपने आधा दिन एक दिन ट्रेड नहीं किया, कुछ नहीं होने वाला, वो पैसा दान देने से अच्छा है चैरिटी में कि थोड़ा सा अपने इम्पल्स को कंट्रोल करो एंड फॉलो द रूल्स, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल गिव यू मनी, नथिंग एल्स, है ना। चलो, तो विल एंड द सेशन यहाँ पे गेम चेंजर के लिए, है ना, एंड विल मीट मोस्टली कल, देखते हैं अगर लाइव सेशन रहेगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक हम लोग लेंगे मंडे ट्यूसडे को। तो सिस्टमेटिकली ट्राई टू डू इट एंड डू इट विथ कॉन्फिडेंस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्फिडेंटली किया मार्केट को अच्छे से, तो आपको मज़ा भी आएगा, एंड यू विल डेफिनेटली गेन लॉट, मतलब एक कंसिस्टेंसी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, है ना। चलो, तो विल देन मीट द नेक्स्ट सेशन, आई विल अपडेट इन द गेम चेंजर कम्युनिटी। चलो, बाय बाय।